नमस्ते फ्रेंड। मैं आ गई हूँ फिर से एक नए जुगाड़ के साथ। तो चलिए बनाते हैं, देखते हैं आज मैं क्या लेके आई हूँ। तो इस तरह से एक मेरा बाथरूम में मिरर हैंग था। तो देख रहे हैं उसकी हालत। पीछे एमडीएफ था तो वो गल चुका था, ख़राब हो चुका था, क्योंकि बाथरूम में ज़रूर पानी थोड़ा सा या सीलन सा कुछ हो जाता है। और ये बहुत पहले का है, तो इस बाथरूम में नहीं दिक्कत हुई, पहले से ही दिक्कत हो चुकी थी। तो मुझे डर था कि पीछे से टूट के ये मिरर निकल ना आए तो फिर कांच ही कांच फैल जाएगा और बर्बाद भी हो जाएगा कांच। तो इसके लिए मैंने इसको कुछ रिवैम्प करने के लिए इस तरह से मैंने पहले एक कार्डबोर्ड लिया, और देख रहे हैं निकालते समय इसके कोने थोड़े से टूट चुके थे। तो कहते हैं कि टूटे हुए या क्रैक मिरर में चेहरा नहीं देखते हैं। तो ये क्रैक तो नहीं है, हाँ साइड साइड से जो टूटा हुआ था तो उसे मैंने ढक दिया है वॉल पुट्टी से, तो जिससे वो लग नहीं रहा है कि वो टूटा हुआ है मिरर। और बाकी तो बीच में तो काफ़ी फ्रेश था, तो इसीलिए मैं इसे रीयूज कर ले रही हूँ। तो मैंने सोचा था इसको कुछ अलग टाइप से, कुछ अट्रैक्टिव सा कुछ बना लेते हैं, जिससे एक पुराना सा जो भी मिरर था वो अच्छा भी लगेगा और मजबूत भी हो जाएगा। तो उसके लिए मैंने अपना स्केल से एक नाप ले लिया, जितना में मुझे वॉल पुट्टी का काम करना था, और बाकी मैंने ऐसे छोड़ दिया है जितना मुझे मिरर चाहिए था। और इस तरह से मैंने सुखा लिया है और पानी से स्मूथ करके। और मैं कोई भी दिमाग में लेके नहीं चल रही थी कि मुझे क्या डिज़ाइन बनाना है, बस रैंडम जो भी मुझे समझ में आ रहा था उस टाइम मैं बनाते जा रही थी। तो यहाँ पे जो भी मिरर के साइड साइड में जो भी थे, तो मैं वहाँ पे वॉल पुट्टी से डोरी बना के इस तरह से कुछ डिज़ाइन वहाँ पे क्रिएट कर रही थी। थोड़ा सा लिपन कह सकते हैं, लिपन का इफ़ेक्ट डाल रही थी। तो इस तरह से मैंने साइड साइड में इस तरह से लगा दिया है, और फिर जो भी समझ में आ रहा था मैं करते जा रही थी। और मैं काफ़ी दिन से ये मिरर सोच रही थी कि इसको कुछ अलग करते हैं, क्योंकि मुझे वही डाउट था कि कहीं गिर गया तो बेकार हो जाएगा, फिर कांच फैल जाएगा तो अच्छा नहीं है। तो आज मैं फाइनली इसको यूज कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने साइड में भी इस तरह से डोरी, और थोड़ी थोड़ी दूर पे मैंने डोरी लगा लगा के फिर उसमें डिज़ाइन क्रिएट किया है। और इन सब पे मैंने ऐसे ही कुछ डॉटिंग टूल से इस तरह से डॉट कर लिया है। और यहाँ पे मैंने पूरे में थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ के इस तरह से डोरी लगा के, और थोड़ा सा चाकू से मैंने इस तरह से पैटर्न थोड़ा सा क्रिएट किया है। तो आप चाहें तो डॉटिंग टूल से भी आप इसको पूरा कर सकते हैं। और इस तरह से मैंने पूरे में करके इस तरह सुखा लिया। अब यहाँ था कि मैं क्या करूँ, बहुत ही समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ पे कुछ चिपका के ऐड कर लूँ, डेकोपॉज कर लूँ कि क्या कर लूँ। तो फिर मुझे लगा कि यहाँ पे फ्लावर ही ऐड कर देते हैं। वाइट पे रेड कलर बहुत ही खुल के जा रहा था। कलर टोटली आपके ऊपर है, आप जैसा चाहे कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने पूरे में इस तरह से फ्लावर बना लिया है। और फिर मैंने थोड़ा सा यहाँ पे कुछ अलग करने के लिए सोचा था। तो फिर मैंने क्या किया, थोड़ा सा जो भी बेबी पाउडर होता है उसको लिया है, और फेविकोल लिया है, और उसमें गोल्डन कलर जो भी आते हैं आजकल, गोल्डन कलर, उसको मैंने ऐड किया है। उस टाइम तो वो नहीं उतना पता चल रहा था, तो इसलिए मैंने उसमें थोड़ा सा कलर भी ऐड कर लिया था। और इसे कोन में भर के मैं यहाँ पे फ्लावर के जो भी साइड में है वहाँ पे मैंने इससे एक इसको अंडर एक लाइनिंग कर दी है। तो इससे फ्लावर और भी खूबसूरत लग रहा था। और इस टाइम ये नहीं लग रहा था कि गोल्डन कलर है, लेकिन सूखने के बाद थोड़ा सा इफ़ेक्ट आ रहा था कि गोल्डन कलर है। तो उस टाइम फिर मैंने जहाँ पे जगह था इस तरह से लाइनिंग कर लिया। पहले जब मैं फ्लावर बना रही थी तो ऐसा कुछ सोच के तो नहीं बनाई थी कि साइड में भी मुझे कुछ करना चाहिए, पर बाद में मैंने सोचा कि ये जगह खाली लग रही है तो उसको भी कुछ भर लिया जाए। तो इस तरह से मैंने लाइनिंग कर लिया। अब वहाँ पे मैंने ब्लू कलर से इस तरह से लाइनिंग कर करके इसको फिल कर लिया। ये मुझे बाद में सही नहीं लग रहा था, लेकिन शायद मैंने अब कर दिया था एक दो में, तो फिर अब मैं कुछ नहीं कर सकती थी। अगर आपको कुछ और सूझे, जैसे मिरर लगाना हो
या कुछ भी उसमें डिटेलिंग करनी हो तो आप उसको भी कर सकते हैं। और जो फ्लावर में आप बीचों बीच देख रहे हैं जगह बचा है, तो वहाँ पे मैं छोटे छोटे सर्कल वाले मिरर ऐड कर दूँगी इस तरह से। और ये खूबसूरत सा मेरा वॉल डेकोर कह सकते हैं एक पीस तैयार हो गया, या फिर मेरा मिरर पहले का जो भी है रिवैम्प हो गया। और इस तरह से पीछे हैंग करने के लिए मैंने यहाँ पे एमसेल से चिपका दिया है। तो यहाँ पे मैं ग्लू से चिपकाती तो सही रहता, यहाँ पे मैंने फेविबॉन्ड से चिपकाने की कोशिश की तो वो सही से चिपक नहीं रहा था। फिर मैंने इसको हटा के फिर फेविकोल से मैंने चिपकाया तो ये चिपक गया, और मैं इसको एक खूबसूरत सा वॉल डेकोर ही कह सकते हैं तैयार कर ली। आपको कैसा लगा कमेंट करिएगा। ये मैं दूसरा बनाने जा रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे केक बेस का जो भी पड़ा रहता है वो बेस ले लिया है, उसका ऊपर का जो भी गोल्डन पार्ट होता है मैंने हटा लिया है। फिर मैंने एक सर्कल बना लिया है बड़ा सा। आपका जितना बड़ा कार्डबोर्ड हो आप उतना बड़ा अपना कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक पैटर्न ड्रॉ कर रही हूँ, तो मैं अपने अकॉर्डिंग मैं स्केल से ज़्यादा उसका इंच और वो नहीं करके चलती हूँ, मैं अपने हिसाब से ऐसे ही बना लेती हूँ। तो इस तरह से मैं यहाँ पे पैटर्न बना रही हूँ लाइनिंग खींच के कि कहाँ से कौन सा बराबर पड़ेगा। तो देख रहे होंगे बहुत बार मुझे थोड़ा सा इरेज करना पड़ा, और ऊपर से फिर मैंने इस तरह से भी एक पैटर्न बना लिया है। और साइड में एक सर्कल और रहेगा इस तरह से। तो प्लेट की सहायता से मैंने सर्कल कर लिया है, और जो एक्स्ट्रा है उसको मैं कट कर ली हूँ, क्योंकि सर्कल के बाद थोड़ा बहुत अनइवन से पार्ट थे तो मैंने उसे भी हटा लिया है। और बीच में मैं बीचों बीच में एक स्वास्तिक का चिन्ह बनाऊंगी। तो आप चाहें तो ओम भी बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे स्वास्तिक ही बना रही हूँ, क्योंकि स्वास्तिक का अभी तक मैंने कुछ बनाया नहीं था, तो मुझे लगा इस बार मुझे स्वास्तिक का बनाना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने स्वास्तिक ड्रॉ कर लिया है। अब इसके बाद हम क्ले का काम करेंगे। आप चाहें तो क्ले या फिर वॉल पुट्टी, आपके पास जो भी सुविधा अनुसार है वो अपना कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने पहले फेविकोल लगाया है, उसके बाद मैं यहाँ पे वॉल पुट्टी की डोरी बना के यहाँ पे लगा दूँगी। फ्रेंड, आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। कुछ भी पसंद आता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर करना ना भूलें। और कुछ भी सजेशन हो या कुछ भी आपको बताना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और इस तरह से मैंने यहाँ पे एक डोरी और करके यहाँ पे मैंने डिटेलिंग कर दी है। तो यहाँ पे मैंने ज़्यादा तामझाम नहीं रखा है, बहुत ही सिंपल सा था। और हाँ, लास्ट में इसमें मिरर भी ऐड होगा, तो आप अपने अनुसार देख लीजिएगा कि मतलब आपको कितने बड़े वाले मिरर हैं आपके पास, तो उस हिसाब से आप मतलब कार्डबोर्ड या फिर ये जो भी डिज़ाइन मैंने बनाया है ये बड़ा और छोटा जो भी आप करना चाहें तो कर सकते हैं। तो मुझे छोटे मिरर ही ऐड करने थे, तो उस हिसाब से मैंने इतने छोटे छोटे वाले डिज़ाइन बनाए हैं। तो इस तरह से मैं यहाँ पे बनाते हुए चली जाऊँगी पूरे में। और साइड में फिर एक डोरी और 2 डोरी और बना के मैं चिपका लूँगी। मेरे चैनल पे और भी बहुत सारे लिपन से रिलेटेड पड़े हुए हैं आर्ट, तो आप उसको भी जाके देख सकते हैं। और मैंने ज़्यादा कभी खर्चा नहीं किया है, बस घर में पड़ी ही चीज़ों से ही बनाया है, और वो भी बहुत ही खूबसूरत बनता है। तो ज़रूरी नहीं कि आप हर चीज़ मार्केट से ही ख़रीद के लाएं। आपके पास कार्डबोर्ड है और वॉल पुट्टी है और कुछ कलर हैं, तो उससे भी आप अपने घर को सजा सकते हैं। मैं तो ज़्यादातर वॉल पुट्टी से ही काम करती हूँ। और इस तरह से इसको सूखने के लिए छोड़ देंगे। अब सूख जाने के बाद इसमें हम कलर करेंगे, तो कलर भी आप अपने ऊपर मतलब आपके पास जो भी है आप उस कलर को यूज कर सकते हैं। तो कलर तो मेरा बेसिक है, ज़्यादा मतलब अलग कलर तो नहीं है। तो बीच में मैंने वाइट रखा है, फिर रेड रखा है। स्वास्तिक मुझे रेड ही अच्छा लग रहा था, तो इसलिए मैंने स्वास्तिक को रेड रखा है, काफ़ी शुभ माना जाता है।
तो स्वास्तिक को मैंने रेड रखा है। आप चाहें तो अपनी चॉइस के अनुसार कोई भी कलर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने फिर वाइट, रेड, येलो, ऑरेंज, उसके बाद स्काई ब्लू और लास्ट में आप जो भी डोरियां हैं मैंने उसे वाइट ही रहने दिया है, ज़्यादा मैंने तामझाम नहीं किया है। और साइड में फिर मैंने येलो ही रखा है और इस तरह से ये कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पे अब हम मिरर का काम कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे जो स्वास्तिक के बीच में बिंदी होती है वहाँ पे मैंने चौकोर में मिरर लगा लिया है। आप चाहें तो सर्कल भी लगा सकते हैं। इस तरह से हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। तो फ्रेंड, आपको मेरा आज का वीडियो कैसा लगा? जो भी मैंने आज के क्राफ्ट बनाए थोड़ा सा भी पसंद आया तो आप उसे प्लीज़ कुछ तो कमेंट कर दीजिएगा, मुझे सपोर्ट करिए। आगे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। और यहाँ हम पीछे एक डोरी अटैच कर देंगे। दैट्स इट।